इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीवं मने प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् असाध्य आचार्य श्री कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई ये रचना है। और श्रद्धान बदल जाए यदि स्वरूप ख्याल में आ जाए। देवगुरु धर्म, उनकी शरण में रहने वाले जीव कभी दुखी नहीं होते। देवगुरु धर्म की उपासना करने वाले कभी पीड़ित नहीं होते। लेकिन जो जैसे होते हैं उनकी उपासना वैसे ही की जाती है। हमारे देव वितरागी हैं, हमारे गुरु वितरागी हैं, तो देव और गुरुओं की जो उपासना होती है वो भी वितराग भाव से होती है। वितरागियों की पूजा वितरागता से की जाती है। जैसे गंगा के जल की पूजा गंगा से होती है, प्रकाश पुंज सूर्य की पूजा दुनिया में दीपक से करते हैं। इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि भाई देव यदि वीतरागी हैं, गुरु यदि वीतरागी हैं, तो देव और गुरु इनकी पूजन भी वीतराग भाव से ही की जानी चाहिए। जब देव और गुरु की पूजन वीतराग भाव से की जाती है, वीतराग भाव से उनकी उपासना की जाती है, तो फिर सच्चे सुख का मार्ग मिलता है, सच्चे सुख का पथ प्रशस्त होता है। सच्चे गुरु कौन होते हैं, ये प्रकरण यहाँ चल रहा था और यह बात बतला दी रत्नकरण श्रावकाचार्य 10वें श्लोक को आधार बनाकर। विषय आशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी से प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले तपस्वी ही प्रशंसनीय होते हैं। जो ज्ञान में, जो ध्यान में, जो तप में लीन है, ऐसे तपस्वी वे वास्तव में प्रशंसनीय हैं। हमारे मुनिराज विषयों से दूर रहते हैं, इच्छाएं उनके मन में नहीं होती है और आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं। ये सब बातें यहाँ कल काफ़ी हुई हैं। यशस कीर्ति रचित प्रबोध सार का एक उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किया, हम उसे पढ़ रहे हैं। पेज नंबर है 469, 469 नंबर पेज पर है। सर्वसत्व हिता शांता स्वदेहेपि निस्पृहा, यतयो ब्रह्म तत्वस्था यथार्थ परिवादिनः, सर्वसावध्य संपन्ना संसारारंभवर्तिनः, सलोभः समदाशीर्ष्याः
समानः यत यन्ते। जो सब प्राणियों के हितकर हैं। कल थोड़ी बहुत चर्चा की थी, सब प्राणियों के हितकर कह करके क्या कहना चाहते हैं। सर्व प्राणियों के हितकर का मतलब क्या होता है? अरे जिनकी वाणी सर्व जगत के जीवों के हित करने के लिए होती है, जिनका उपदेश, जिनके मुख से निकले हुए वचन जगत के जीवों को ऐसा लगता है मानो मुख चंद्र से अमृत झर रहा हो। एक एक शब्द अंदर शुद्धात्म तत्व की तलहटी से निकलता है वीतरागी संतों का। वाणी से पहचाना जाता है कि ये वीतरागी मुनिराज पूज्य हैं कि नहीं हैं। भावलिंगत्व ही पूज्य हो ऐसा आग्रह हमारे यहाँ जनागम में नहीं है। द्रव्यलिंग को भी हमारे यहाँ बराबर रीति से पूज्य कहा है, क्योंकि द्रव्यलिंग और भावलिंग का निर्णय जगत के कोई बाह्य जीव नहीं कर सकते। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कहा है कि विनय करना, वंदन करना, ये सब चरणानुयोग का काम है। यदि चरणानुयोग से वंदन किया जा रहा है तो चरणानुयोग देखा जाता है। आप चरणानुयोग है ना, तो बोले बाह्य 28 मूल गुणों का यदि कोई निरतिचार पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बराबर उनको नमन वंदन किया जाता है। सबका हित करने वाले होते हैं। उनके ज्ञान में, उनकी बुद्धि में, उनके क्षेयोपशम में, उनके विकल्पों तक में भी ये बात आती है। जो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हमें हो गई है, जिस शुद्धात्म तत्व को हमने जाना पहचाना है, जिस शुद्धात्म तत्व का अनुभव हमने किया है, बस वैसा ही अनुभव आपको भी हो जाए, वैसा ही अनुभव सबको हो जाए। अरे अरे इनकी तरह ही मैं भी जगत में भटकता था और आज मुझे मार्ग मिल गया है, तो मुझे लगता है कि ये भी, इनको भी मार्ग मिल जाए तो ये भी सुखी हो सकते हैं। सर्व प्राणियों के हित कर शांत अपने शरीर में ममत्व रहित, ममत्व त्यागी हो। शरीर में ममत्व त्यागी, गजब हो गया भैया। शरीर में ममत्व त्यागी ये ऐसी विशेषता है जिस विशेषता के कारण शरीर में ही ममत्वपना नहीं है, अब पर द्रव्यों में कैसे हो सकता है। सामयिक पाठ की लाइनें कल भी कही थी, तन से जिसका एक के नहीं हो सुतती मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जिसका शरीर के प्रति अपनापन नहीं है उसका पत्नी पुत्र के प्रति हो सकता है क्या? पत्नी से यदि कनेक्शन टूट गया, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो पत्नी से कनेक्शन टूट जाने पर अन्य लोगों से अपने आप टूट जाता है। उसके साथ साथ में जिन जिन से संबंध जुड़ा था सबसे संबंध स्वयं टूट जाता है। आप समझिए, यदि बाहर कोई मेन मीटर लगा हुआ है, बिजली का बोर्ड लगा है, बिजली जहाँ से यहाँ आ रही है अंदर, यदि वहाँ से कनेक्शन काट दिया जाए तो फिर आपकी ये हेलोजन भी बंद हो जाती है, ये माइक भी बंद हो जाता है, लाइट भी बंद हो जाती है, पंखे बंद हो जाते हैं, एसी हीटर जो कुछ भी चल रहे हो सब बंद हो जाते हैं। सबको अलग अलग बंद नहीं करने पड़ते, क्योंकि इन सब का कनेक्शन उससे है। अब वो मेन चीज से कनेक्शन तोड़ दिया तो उससे जुड़े हुए जितने भी कनेक्शन थे वे अपने आप टूट जाते हैं। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा हो और व्यापार करना उसने बंद कर दिया हो, 60, 65, 70 साल की उम्र हो गई, बच्चों को संभला दिया, व्यापार नहीं करता, तो व्यापार नहीं करता तो व्यापार छोड़ा है तो व्यापारियों से भी संपर्क टूट गया है। अकेला व्यापार नहीं छोड़ा है, व्यापारियों से भी संपर्क टूट गया है। अब यदि किसी व्यापारी का कदाचित फोन भी आता है तो कहता है भाई आजकल मैं नहीं देखता हूं और बच्चे देखते हैं, उनसे बात कर ले। ऐसा होता है कि नहीं भाई साहब? कितना प्रैक्टिकल है। माने जितने व्यापारियों से कनेक्शन थे, जितनी पार्टी से कनेक्शन थे, ग्राहकों से कनेक्शन थे, वो तो व्यापार के बेस पर थे, और व्यापार टूट गया तो वो सब टूट गए। आपका साले साहब से कैसे, किससे संपर्क है? पत्नी की वजह से। साले के बच्चों से किससे क्यों संपर्क है? पत्नी की वजह से। बुआ सास से क्यों है? सास ससुर से क्यों है? चाचा ससुर से क्यों है? सबसे संपर्क क्यों है? पत्नी की वजह से। और जिसका पत्नी से संबंध टूट गया तो अब थोड़ी ना अलग अलग तलाक देना पड़ता है। नहीं, मैं अपने चाचा ससुर जी को तलाक देता हूं, एक एप्लीकेशन उनके लिए भी तो लगानी पड़ेगी। मैं अपनी बुआ सास को तलाक देने के लिए उनको भी तो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कैसे होगा बतलाओ? इसी तरह से शरीर के प्रति जिसका संबंध टूट गया तो फिर माता पिता से संबंध कैसे रहेगा? माता तो शरीर की से ही संबंध है ना, पिता का संबंध तो देह से है ना।
किससे संबंध है? मैं कभी कभी कहता हूँ इस तरह की बातें थोड़ी मजाक जैसी भी लगती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के देहावसान हो जाने पर, डेड बॉडी पड़ी रहने पर जब लोग रोने लगते हैं, रोते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि भैया आप किसकी वजह से रो रहे हो? कि साहब वो चले गए। क्या? कि कौन चले गए? आपका अपनापन उनकी आत्मा के साथ में था या शरीर के साथ में? यदि उनकी आत्मा के, यदि शरीर के साथ में कनेक्शन था, संबंध था, तो शरीर तो पड़ा है, तुम रोते क्यों? शरीर तो है ना, ये अभी बिस्तर पर लेटा हुआ, तुम रोते क्यों? शरीर से संबंध था ना। बोला नहीं नहीं, आत्मा से संबंध था। सच सच बतला ना। रात को यदि आ जाए, रात को 2 बजे, तो डरेगा, ये कहां से आ गए? सोचना जरा, संबंध किससे है? भूत आ गया, खिलवाता फिरेगा, औरों से कहेगा मेरे को दिखने लग गए, ये क्या हो गया? तो भाई तेरा संबंध शरीर से है क्या? किससे है संबंध? भाई साहब सच बतलाऊं तो आपका संबंध न तो उनकी आत्मा से है, न उनके शरीर से है। आपका संबंध तो अपने स्वार्थ से है। आप जो रो रहे हैं ये उनकी वजह से नहीं रो रहे हैं, आप तो अपने स्वार्थ की वजह से रो रहे हैं। और जिन्हें रोना आता है, जो रोते हैं, दिल पर हाथ रख करके सोचना, व्यक्ति के चले जाने से रोना नहीं आता, उस व्यक्ति के चले जाने से जो आपके काम अटकते हैं उसे याद कर करके रोता है। अब खाना कौन बनाएगा? क्या? अब भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? अब हमारी बच्चों को स्कूल से कौन लाएगा? अब बाजार से सब्जी कौन लाएगा? ये याद कर करके रोता है। माने अपने मोह को रो रहा है। कह रहे हैं निर्ममत्व होते हैं हमारे मुनिराज। जो मुनिराज निर्ममत्व होते हैं, शरीर के प्रति जिनका ममत्व नहीं होता है, फिर नग्न दिगंबर वीतरा की दशा उन्हें कष्टकर नहीं लगती है। ये शरीर के प्रति ममत्व के त्याग में 22 प्रकार के परिचयों को जीतना गर्वित हो जाता है। भाई साहब 22 परिचयों को कैसे जीत रहे हैं? क्यों जीत रहे हैं? 22 परिचयों को जीतने के पीछे आधार क्या है? उसके पीछे बल कौन सा है? कि शरीर में ममत्व त्यागी ऐसे होते हैं मुनिराज। शरीर में ममत्व त्यागी बहुत गजब की चीज है। शरीर में ममत्व त्यागी होते हैं तो नंगे पांव चलने में कष्ट नहीं होता। शरीर के प्रति ममत्व त्याग होता है, सर्दी गर्मी नहीं लगती। शरीर के प्रति ममत्व का त्याग होता है तो मच्छर काटते हैं तो गुड नाइट की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरा नहीं है क्या? जब देही हमारी नहीं है तो फिर कष्ट किस बात का? जितने 22 प्रकार के परिचयों की चर्चा की है वे सभी प्रकार के परिचय शरीर के प्रति ममत्व त्याग की चर्चा कर रहे हैं। तो फिर वो नाम किसका है? नाम के पीछे मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में छपना चाहिए, मेरी फोटो छपनी चाहिए, अच्छी बड़ी फोटो। किसकी फोटो? किसकी फोटो है? आपको पता है? किसी भी व्यक्ति की बात करें, गोल्ड मेडल आया था, न्यूज़पेपर में फोटो छपी थी। जब न्यूज़पेपर में फोटो छपी तो उसे संभाल करके रखता है, ये मैं हूं। और जब 40-50 साल का होता है, 60 साल का होता है, बच्चे पोते देखते हैं, ये मैं हूं, अच्छा ये आप हो ही नहीं सकता। ये क्या हुआ? वो शक्ल खुद की पहचानते नहीं है। आप कौन से तन में अपनापन किए हुए बैठे हो, कौन से नाम में और कौन सी शक्ल में? ये जो देह के प्रति एकत्व बुद्धि है, शरीर के प्रति जो ममत्व के त्यागी हो गए हैं और आत्म तत्व में लीन हो गए, ये क्या आत्म तत्व में लीन? आत्मा के अलावा उनको और कुछ नहीं सुहाता है। आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा। मुनिराजों के आत्मा का चिंतन होता है और वाणी में यदि आते हैं तो आत्मा की ही चर्चा निकलती है, और अंदर में चले जाते हैं तो समरस में लीन हो जाते हैं। आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा, समरस में सने हुए लीन हुए आत्मा। अरे आत्मा ही सार है, ये उनकी पुकार है। वीतरागी संतों की तो ये पुकार होती है, आत्मा ही सार है, आत्म तत्व में लीन है। क्या शब्द दिए हैं यहाँ, कितने सुंदर! देखो आप क्या लिख रहे हैं, रघुतार में लिख रहे हैं यशो कीर्ति स्वामी क्या लिख रहे हैं? आत्म तत्व में जो लीन रहते हैं, आत्म तत्व में जो लीन रहते हैं, ऐसे मुनिराज
और यथार्थ तत्व का कथन करने वाले हों वे सद्गुरु हैं। उत्सूत्रभाषी नहीं हो, जिनागम के विरुद्ध वचन बोलने वाले नहीं हो, वस्तु स्वरूप के अतिरिक्त कथन करने वाले नहीं हो। मुझे तो बहुत चारों तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वस्तु स्वरूप का कथन करो। आप कौन से अनुयोग से कथन कर रहे हो ये तो बताओ। करणानुयोग से, प्रथमानुयोग से, चरणानुयोग से, द्रव्यानुयोग से, क्या कौन से अनुयोग से देख रहे हो आप? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता, ऐसे कथन करने वाले होते हैं वीतरागी संत। देह की परवाह न करके आत्म तत्व की चर्चा करने वाले होते हैं वीतरागी संत। क्या जब वीतरागी संत देह की परवाह नहीं करके जब बात कह रहे हैं तो हमें भी वीतरागी संतों को देह से अतीत होकर के देखना चाहिए। आप यही देखते रहेंगे इनकी क्या स्थिति है, इनका क्या है, मुनिराज की कैसे शारीरिक स्थिति है, बेचारे मुनिराज कैसे केश लोच करते हैं, कैसे गमन करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या स्थिति होती है मुनिराजों की। भाई साहब यहाँ ये समझा रहे हैं, सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। आत्म तत्व में लीन और यथार्थ तत्व का कथन करने वाले हों, यथार्थ तत्व का कथन करने वाले हों वे सद्गुरु हैं। ओहो, उनसे विपरीत पाप युक्त जो जीव हो, जो भी जीव पाप युक्त हो, सांसारिक आरंभ करने वाले हों, लोभी हों, सांसारिक आरंभों में उलझे हुए हों। पेज नंबर है 469, 469 नंबर पेज है संयम प्रकाश ग्रंथ का, है ना। देखिए कोई भी जो स्वास्थ्य को देख करके जिन्हें लगता है ना कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, ये करो वो करो, व्यर्थ के मैसेज करके अपना भी उपयोग खराब करते हैं वे लोग और औरों का भी उपयोग खराब करते हैं। बराबर सिर्फ जनवाणी की चर्चा सुनते समय जनवाणी ही ख्याल में आनी चाहिए, इधर उधर की किसी भी चर्चा में उलझकर अपना और किसी अन्य का, दोनों का ही उपयोग बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। जिनको जो विकल्प आता है वो मन में रखें, जो होना है सोई तो होगा। और अच्छा, किसी व्यक्ति के ये कह देने से कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो, उससे क्या होगा? अच्छा, उससे क्या होगा उससे ये तो बताओ तो सही है। किसी ने कहा पंडित जी आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो, तो उससे पंडित जी की तबीयत ठीक हो जाएगी है? और पंडित जी ध्यान नहीं रखते होंगे, और पंडित जी जिन शिवपुरी वालों के बीच में हैं ये लोग क्या ध्यान नहीं रख रहे हैं? सारी चिंता बाहर वालों को ही है। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बहुत निर्विकल्पता से आज विकल्प आया, इसलिए मैंने बात कही है। सदा सदा के लिए इस बात को जानना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी सोचना चाहिए कि जब सामने बैठ करके प्रवचन चल रहा होता तो क्या आस पड़ोस वालों को विचलित कर रहे होते, पंडित जी की तबीयत खराब हो रही है, अरे पंडित जी की तबीयत खराब हो रही है, इनके क्या हो गया, इनको कहो, इनको समझाओ, ऐसा माहौल बिगाड़ते सब, क्या होता? इसलिए बहुत बात क्या चल रही है, देह के प्रति ममत्व के त्याग की चर्चा चल रही है यहाँ तो। क्या योगेश मामा, देह के प्रति ममत्व के त्याग की चर्चा चल रही है। शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करो और आत्म तत्व में लीन होने वाले ऐसे हमारे वीतरागी संत होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, यथार्थ तत्व का कथन करने वाले हैं। ओह, कथन उनका यथार्थ होता है, वे सदगुरु हैं। सच्चे गुरु कौन होते हैं? गुरुओं को पहचानो तो सही, गुरुओं का जीवन कैसा होता है। जो पाप युक्त हो, सांसारिक आरंभ करने वाले, आरंभ करने वाले हो, सांसारिक आरंभ करने वाले हो। सांसारिक आरंभ क्या होते हैं? अब कहाँ तक इनका विस्तार। सांसारिक आरंभ करने वाले हों उन्हें कुगुरु कहकर के पुकार रहे हैं। ये सूर्य सागर जी महाराज ने लिखा है यहाँ, यशस कीर्ति स्वामी के द्वारा लिखित प्रबोध सार के उद्धरण देकर के बात कही गई है। सांसारिक आरंभ करने वाले, सांसारिक आरंभ मतलब आप कैसे हो, अरे क्या हुआ, कब आए आप, ये सांसारिक आरंभ है। समझ में आ रही है बात? आप कब आए, आपकी तबीयत कैसे, और परिवार में सब ठीक है? लो, परिवार में सब ठीक है। अपने अनंत गुण परिवार की इच्छा रखते हैं मुनिराज। जिन्होंने स्वयं का परिवार छोड़ दिया वे दूसरे के परिवार के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? क्या जिन्होंने अपने माता पिता परिवार को छोड़ दिया, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, स्वयं की घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, वे दूसरे की घर गृहस्थी के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? कृतकारित अनुमोदना का दोष तो लगेगा। ये कुगुरु कहकर के पुकार रहे हैं यहाँ पर, मैं क्या कहूं, बोलो। मत करो चर्चा, मत करो,
हाँ, संपर्क मत बढ़ाओ, नहीं बढ़ाना चाहिए भाई साहब। सबसे संबंध तोड़ करके अपने आत्म तत्व से संबंध जोड़ने योग्य है। किससे संबंध जोड़ें भाई साहब? अपने आत्मा से संबंध जोड़ो। जिनका संबंध, जिनका उपयोग अपने आत्म स्वभाव के साथ में जुड़ता है, वे अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। किससे संबंध जोड़ना है? आप किससे संबंध जोड़ रहे हैं, किससे संबंध जोड़ते हैं? कल्पना कीजिएगा थोड़ी सी। कहां कहां संबंध, सांसारिक प्रपंचों में, सांसारिक आरंभों में, विद्यालय में, व्यापार में, काम धाम में, दूसरों के काम धाम में, बिल्डिंग, ये वो, मकान निर्माण, सब क्या के सब आरंभ के काम है दुनिया भर के। और लोभ नहीं हो, लोभ नहीं हो, मद सहित यदि हैं तो कुगुरु हैं, लोभी हैं तो कुगुरु हैं। पहले इन्होंने ही लिखा था, महाराज नहीं, सूर्य सागर जी महाराज की पंक्तियां थी। लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। किसकी पंक्तियां हैं विराग जी? ये सूर्य सागर जी महाराज की पंक्तियां हैं। 20 बार बोली होगी आपने, लेकिन पता नहीं होगा किसकी लिखी है। ये इनकी लिखी हुई पंक्तियां हैं। लोभी गुरु लालची चेला, खूब जबरदस्त इन्होंने बातें कही है। लोभी है ये गुरु। अरे भाई, लोभ भी कई प्रकार का होता है। अकेले धन का लोभ ही लोभ नहीं होता, यश का लोभ भी लोभ होता है, प्रसिद्धि का लोभ भी लोभ होता है, मान सम्मान का लोभ भी लोभ होता है, दुनिया भर में छा जाने का लोभ भी लोभ होता है। लोभी नहीं भाई साहब, हमारे गुरु लोभी नहीं होते। कितने तरह के लोभ होंगे। जब उत्तम शौच धर्म की चर्चा करते हैं तो दादा ने धर्म के 10 लक्षण में बहुत तरह के लोभियों की चर्चा की है। नाम के लोभी, काम के लोभी, इंद्रिय विषयों के लोभी, अकलंक देवाचार्य का प्रमाण देकर के वहाँ चर्चा की है, राजवार्तिक का प्रमाण बतलाया है। कोई जीवन के लोभी होते हैं, जीने की हो न वांछा, कहते हैं ना, वांछा नहीं होनी चाहिए आराधक व्यक्ति को। जीने की यदि वांछा आपके मन में है तो इसका मतलब ये कि जीने का भी लोभ है। लोभी नहीं होते, मद नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, ओ हो, ईर्ष्या से रहित होते हैं। और जो मान युक्त हैं, ईर्ष्या से रहित हैं, मान से रहित हैं, मद से रहित हैं, लोभ से रहित हैं, सांसारिक आरंभों से रहित हैं, विपरीत पाप युक्त आचरण नहीं करते हैं, वे तो हैं गुरु, वे तो हैं हमारे मुनि। और ये सब आचरण करने वाले वे कुगुरु हैं। और सुनिए जरा क्या कहते हैं, आपको पता है क्या? अब यहां तो मुनिराजों के गीत गा रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारे हृदय में इतनी महिमा है, इतनी महिमा है उन मुनिराजों के प्रति जितनी महिमा आपके हृदय में कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि आपको पता है मुनिराज की महिमा किस लिए है। आपको मुनिराज की महिमा इसलिए आ रही है कि माथे पर पीछे लग जाएगी तो बिजनेस चलेगा, इसलिए आ रही है आपको मुनिराज की महिमा। आपको मुनिराज की महिमा इसलिए आ रही है कि हमारे को यदि इनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारे घर में शांति रहेगी। आप गलती पर हैं बहुत बड़ी। मुनिराजों की महिमा उनके ज्ञान ध्यान तपस्या से है। मुनिराजों की महिमा उनकी इन बातों से नहीं है। और ये बातें तो झूठी बातें हैं, इन बातों में दम ही नहीं है कुछ भी। लिख रहे हैं यहाँ पर, अरे भाई वे मुनिराज क्या हस्ती है, कितनी बड़ी हस्ती है। आपको पता है कितनी बड़ी हस्ती है, टॉप 5 में आते हैं, कितनी बड़ी हस्ती है वो। आपके दुनिया के जितने बड़े बड़े मिनिस्टर हों, अधिकारी हों, जो जिनको आप सम्माननीय समझते हो, सब जिनके चरणों में आकर के अपना माथा टेकते हैं वे हैं। जिनके पास में सब कुछ है वे राजा, और जिनके पास में कुछ नहीं वे जिन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। चक्रवर्ती मस्तक धरता है, मुकुट धरता है उनके चरणों में, उनकी धूल को अपने माथे पर लगाता है। 3-3 दिन तक रोजाना चक्रवर्ती सम्राट आवे मुनिराज के सामने दर्शन करने के लिए, और मुनिराज ध्यान अवस्था से विचलित नहीं होवे तो नहीं होवे, वंदन करे और जवाब देवे तो देवे और नहीं देवे तो नहीं देवे, आशीर्वाद नहीं देवे उसको, चक्रवर्ती को आशीर्वाद नहीं देवे। ऐसे निष्प्रय होते हैं मुनिराज। मुनिराज क्या हस्ती है मुनिराज। अभी देखो, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।